हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। आज हम लोग एक नए सेमेस्टर का शुभ आरंभ करने वाले हैं, ठीक है। और वो नए सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट। और सेमेस्टर कौन सा होगा वो उसके पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर आपका है थर्ड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एली, यानी अभी अभी थर्ड सेमेस्टर एली का बैच स्टार्ट हो चुका है कॉलेज में। और जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर, वो एग्जाम दे करके आएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग के लिए वो दोनों क्लासेस का कोर्स अवेलेबल हो चुका है द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे। तो मैं अंशुराज आज आपको पढ़ाने वाला हूं और ये पूरे सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। लेकिन आज सिलेबस एनालिसिस आपको बताने वाले हैं। और वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो ऐसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आन बान शान सब कुछ जो कह दे हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कुछ यही है। अगर आप कहीं जाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर कोई क्वेश्चंस करता है तो वो पेपर यही है जो मैं अभी बताने वाला हूं। इसीलिए ये पेपर को इतना कंसंट्रेशन और इतना मतलब कि इंजॉयफुल के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ये पूरे दिल में बैठना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट उस पेपर का नाम है। जिस ब्रांच से मैं बिलोंग करने वाला हूं, ठीक उसी ब्रांच के नेम के आधार पे इस सब्जेक्ट को बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। ये आखिर क्यों बनाया गया है? इसके पीछे का रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हर एक चीज, इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है, ठीक है। इसके साथ सपोर्ट करने के लिए और भी 4 पेपर हैं। वो 4 पेपर का जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है वो बहुत जल्द आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा। और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अवेलेबल हो भी चुका है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थर्ड सेमेस्टर एली एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए। और ये स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए होगा, ठीक है। तो आज चलिए उस सिलेबस एनालिसिस की हम बात करेंगे देर ना करते हुए। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो बता दिए और बहुत लोग जान भी रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जो FEE है वो खुद मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो मेरा नाम राजंशु वर्मा, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जानना है तो यहां पे सिलेबस जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको बेखूबी बहुत पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस एनालिसिस के लिए देखते हैं हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, मतलब बस 5 यूनिट। क्या? बस 5 यूनिट ही दिया है आपको पढ़ने के लिए। और ये 5 यूनिट जो है, अगर ऐसे ये मुट्ठी है ना, इसको हम बंद खुला बंद कर लिए ना, बस ये सिलेबस खत्म। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस खत्म कैसे होगा या फिर खत्म कैसे हुआ। मतलब इतना इंटरेस्टेड इस सब्जेक्ट है, एक दूसरे से रिलेशन इसका इतना जबरदस्त है कि अगर इस रिलेशन को सिर्फ हम लोग समझ गए ना तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम तो देखेंगे आज, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं था, मैं बात करें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखेंगे। और इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा क्या कुछ इंजॉयफुल सब्जेक्ट है। फिल फैक्टर के साथ इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, थर्ड सेमेस्टर लैटरल एंट्री से हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर में आप जाने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप, ठीक है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे आप देखेंगे। और किसी तरह से कोई परेशानी के लिए आपको सॉल्यूशन जो है 9204047883, ये जो नंबर है जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का नंबर है। यानी किसी भी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं और थर्ड सेमेस्टर में आप एली में एडमिशन लिए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही करेगा। 9204047883। हर एक वो स्टूडेंट के पास ये नंबर होना चाहिए जो थर्ड सेमेस्टर में अभी जस्ट जाने वाले हैं। और अगर आप बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो क्योंकि ये जो आपका संस्थान है स्पेशल फॉर आपका ही है, मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस का है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। आखिर ये सब्जेक्ट का नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीजन सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे होंगे अभी शादी ब्याह जो होता है, बर्थडे पार्टी या फिर और कहीं भी जाते हैं, सजावट का डेकोरेशन का चीज हर एक जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलेगा। आपके पैकेट में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, बैग में लैपटॉप, आखिर क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है,
क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और उसी के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो इसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। प्यार से इसको एकदम लवली वर्ड में बोलते हैं ईडीसी। क्या बोलते हैं, प्यार से लवली एकदम बात किया जाए तो बोलते हैं इसको ईडीसी। कितना मजेदार है यार चैप्टर, ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। और बस उसी का सर्किट का छोटा छोटा पार्ट को अभी हम देखेंगे। देन आफ्टर धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जर्नी, 6 सेमेस्टर तक ये जर्नी को आपको लेकर जाना है और क्या मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर एंड डायोड। आखिर ये कौन चिड़िया के नाम है, आखिर क्या है, कुछ देखने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अगर आप पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि बता दिया जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो थे इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल का स्टूडेंट, वहां पे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना था, वहां पे इसके बारे में जाना जरूर होगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है, जैसे ये बोलेंगे दिस इज व्हाट, ये क्या है, तो आप सब लोग बोलेंगे इंसुलेटर। ठीक है, अगर कुछ वायर आपको सामने दिखा दे तो उसको कहिए क्या है ये, तो बोले कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन होता है, तो दोनों के जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जो होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि इसको हम चाहे तो इंसुलेटर बना देते हैं और हम चाहे तो कंडक्टर भी बना देते हैं, दोनों बना सकते हैं, दोनों बेनिफिट है। ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, बट डिफिनेशन अभी नहीं, बस समझना है पूरे, मतलब बात किया जाए डिफिनेशन तो इतना ज्यादा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। सेमीकंडक्टर बहुत सारा डिफिनेशन देंगे आपको, बस अभी इतना समझना है सेमीकंडक्टर क्या होता है, बस यही। सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब चालक, यानी अर्ध चालक को ही सेमीकंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, और डायोड क्या होता है, तो डायोड जो होता है, जो सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे ना, ये करे कुछ कुछ पार्ट को मिला देंगे तो बनेगा डायोड। अब कैसे मिलाएंगे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसी को मिलाएंगे, धीरे 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 पढ़ते चले जाएंगे आखिर सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो टाइप ही से हम बना देंगे डायोड। जब डायोड आप सीख लीजिएगा तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन नहीं, इस डायोड में भी जिसका एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर स्विच, सब लोग पढ़ना है इसी में। ये देखने में थोड़ा सा छोटा जरूर है, इसके अंदर पढ़ना हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर भी है क्या, एक डायोड है। हम लोग डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज करेंगे, जो कि आप जानते होंगे कोई एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने का काम करता है। कैसे होता है, क्या अपने आप हो जाता है, नहीं, उसी लिए हम लगाते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो किसी भी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने की काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। देन आफ्टर आएगा सेकेंड चैप्टर बीजेटी, यानी ये जिन लोगों के जितना अच्छा समझ में आएगा उतना ही अच्छा से बीजेटी समझ में आएगा, क्योंकि डायोड ये समझ में आएगा तो डायोड अच्छा समझ जाएंगे। और डायोड जब पढ़ेंगे इसी में एक और चीज ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्या, बीजेटी। अब क्या ऐड करेंगे, अभी नहीं बाबू, अभी नहीं, वो हम बताएंगे क्या ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे, तो बन जाएगा बीजेटी। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन वाला आप लोग समझ रहे होंगे, अभी वो जंक्शन नहीं है, कोई और जंक्शन है, लेकिन इसका रिलेशन हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है ना, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाई मतलब क्या होता है, यहां बाई के मतलब दो और पोलर के मतलब यहां पे चार्ज कैरियर के बारे में आपको पढ़ना है। यहां पे दो तरह के चार्ज कैरियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों चार्ज कैरियर के हेल्प से क्या होता है, आगे काम करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज कैरियर कहां मिलेगा, तो दोनों चार्ज कैरियर जो पढ़ने के लिए मिलेगा वो मिलेगा सेमीकंडक्टर में। कहां मिलेगा, सेमीकंडक्टर। मतलब अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट ही, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन ही सेमीकंडक्टर से होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर एकदम हार्ट है, एकदम हार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर ये समझ लिए तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम पढ़ेंगे, इसका टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, अगर कितने तरह से ये बनाया जा सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। एक इंजीनियर का मतलब यही होता है कि पढ़ने के साथ साथ एप्लीकेशन अगर नहीं पता हो तो इंजीनियर नहीं कहला सकता है। ये तो आम आदमी हो जाएगा ना, कहेगा कि होता है, अरे भाई कहां होता है, इधर किसका यूज इधर किधर है। इंजीनियर का मतलब वही होता है ना कि अगर ये बना है तो खलका देंगे बनल है, इसका यूज कहां होता है ये इंजीनियर को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो हर एक चीज का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये दोनों का रिलेशन काफी जबरदस्त होता है, क्योंकि
ट्रांजिस्टर का दो टाइप होता है, ये जो दोनों जो है ये ट्रांजिस्टर का टाइप है, किसका? ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर ये बहुत मजेदार टॉपिक होता है ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन लोग को होता है कि सर बीजेटी फेट ये दोनों ट्रांजिस्टर का टॉपिक है, और कहीं कहीं कहता है ट्रांजिस्टरों को बीजेटी कह देता है, ठीक है ना। तो यही चीज आपको कंफ्यूजन है, आपको समझाएंगे कि ट्रांजिस्टर को बीजेटी बोलते हैं या बीजेटी को ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये थोड़ा सा अभी हम नहीं क्लियर करेंगे क्योंकि सिलेबस एनालिसिस अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है। और यहाँ पे देखेंगे फेट का कितने टाइप होता है, दो टाइप होता है, जेफेट और मॉसफेट। और यहाँ पे जेफेट जो है आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में जेफेट के बारे में नहीं पढ़ने के लिए दिया गया है, और जो पढ़ने के लिए दिया गया मॉसफेट के बारे में। और ये अपने आप में काफी जबरदस्त और बात किया जाए तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि फेट का नाम है। और ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसमें और भी एक चीज आपको शायद ऐड किया है, यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, वहां पे क्या क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। यूनिट नंबर 4 ये जो है ना, जो बीजेटी समझ जाएगा वो एससीआर को समझ सकता है बहुत अच्छा से, जो डायोड समझ जाएगा वो एससीआर को समझ, जो एससीआर समझ जाएगा वो डायाक को समझ जाएगा, और डायाक समझ जाएगा वो ट्रैक को समझ जाएगा। क्यों ऐसे बोल रहे हैं भाई? तो एससीआर जो होता है ना, इसमें हम लोग 3 जंक्शन यूज करते हैं। कितना जंक्शन? 3 जंक्शन। इसमें 3 यूज करेंगे, और यहां पे बीजेटी में 2 जंक्शन और डायोड में 1 जंक्शन। अगर हम 1 जंक्शन वाला चीजवा के समझ जाएंगे तो 2 जंक्शन वाला भी समझ जाएंगे, 3 जंक्शन वाला भी समझ जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? अब ये डायक जो है ये एसीआर को एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल के उलट देंगे, ठीक है ना, उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। 2 एसीआर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, कहां बन जाएगा? तो डायक बन जाएगा। अब ये डायक में एक होता है क्या, डायक में एक चीज की कमी होता है, गेट का, और वो खाली गेट लगा देंगे ना तो बन जाएगा ट्रैक। तो इसीलिए बोलते हैं गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायोक। यानी डायक में जो होता है गेट नहीं होता है, और ट्रैक में क्या होता है? गेट होता है। ये डाई जो देख रहे हैं ना, डी आई, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, यहाँ पे 3 टर्मिनल होगा, यहाँ पे क्या 2 टर्मिनल होगा। कुछ इस तरह से बहुत मजेदार सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। सबको हम देखेंगे कौन कैसे वर्क करेगा। और चौथा जो है 5वां यूनिट में है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ये हम लोग देख भी रहे हैं, सब लोग देख रहे होंगे एम्पलीफायर को। जो घर में साउंड जो बजता है वो एम्पलीफायर है। अगर एक मोबाइल से हम साउंड बजाते हैं तो उतना आवाज नहीं हो पाता है जितना कि एक बहुत बड़े बॉक्स से बजाते हैं, साउंड बॉक्स से बजाएंगे, वो ज्यादा स्पीकर से बजाएंगे, वो ज्यादा साउंड देता। आखिर कैसे? आखिर मोबाइल में वही सॉन्ग बजता है कम वॉल्यूम में, और स्पीकर में वही सॉन्ग जो होता है क्या होता है? वॉल्यूम तेज हो जाता है, लेकिन कुछ भी एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ये आखिर कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एम्पलीफायर से बाबू। क्या? एम्पलीफायर से। तो जो स्टूडेंट को बीजेटी समझ में आएगा तो हम बीजेटी के एज एम्पलीफायर हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एज बीजेटी को ही एम्पलीफायर के जैसे यूज करेंगे। और ये है ऑसिलेटर। क्या? ऑसिलेटर। तो एम्पलीफायर में 2 तरह का एम्पलीफायर, एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, एक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए हम ऑसिलेटर यूज करेंगे, और नेगेटिव फीडबैक जो होगा उसमें हम देखेंगे कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। तो यहां पे अलग देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, वही क्या होता है? ऑसिलेटर ही होता है। तो यहां पे टाइप ऑफ ऑसिलेटर भी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? टाइप ऑफ ऑसिलेटर भी बताएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बोला तो सबसे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड इसी में लगता है स्टूडेंट को। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो लोग रहते हैं ये सब्जेक्ट को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और हम चाहेंगे कि जिस पसंद से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक वही आपको उसी लायक में हम आपको हर एक चीज को डील करेंगे। और बात रहा एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस की कमी कहीं से आपको नहीं खलेगी कि सर ऐसे बताएं समझ में नहीं आया, ये चीज बताएं समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी द पॉलिटेक्निक क्लासेस से आपके ना जाने 2-3 सीनियर्स को निकाल चुके हैं यहां से, ठीक है ना, और अभी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग ना जुड़े हैं वो जल्दी से द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, और इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग के रहेगा वो अपने दोस्तों के पास
लिंक को शेयर करना। जितना ज्यादा आप अपने दोस्त के पास लिंक शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा और खास आपके दोस्त के भी बेनिफिट होगा। तो आप अपना नहीं देखेंगे, सब लोग शेयर करेंगे, मिलजुल करके एकदम एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस है आपका है। मतलब आप कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस भी स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप एंजॉय किए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 के साथ और बेसिक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक टर्म का, आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, उसके बाद ही ना हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में आप वेट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कितना महत्व होता है हमारे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सब कुछ आपको बताएंगे, तभी जाकर के एक सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे। तो वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।